गुड मॉर्निंग मैडम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में आपका चल रहा है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के मैडम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है मिस्टर जोशी स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज लीजर आवर्स ऑन रीडिंग। रीडिंग पे कितना लीजर आवर्स स्पेंड कर रहा है, जितने उसके टोटल आवर्स है उसका 1/4 ठीक है मैडम। एंड 2/3 ऑफ इसका 2/3 द रिमेनिंग आवर्स। अब देखो 1/4 स्पेंड करने के बाद में जितने भी आवर्स बचेंगे उसका 2/3 किस पे स्पेंड कर रहा है, जैसा वाचिंग द टेलीविजन। इफ ही स्पेंड 2 आवर्स ऑन वाचिंग द टेलीविजन, अगर वो टेलीविजन देखने में कितने आवर्स स्पेंड कर रहा है, 2 आवर्स कर रहा है, तो आपके बताएं टोटल आवर्स कितने हैं। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड लेजर आवर्स हमें नहीं पता, तो ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो अननोन को हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया सॉल्यूशन है लेट टोटल लेजर आवर्स आर एक्स। टोटल लेजर आवर्स हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जिसमें से वो स्टडी रीडिंग कितना कर रहे हैं, 1/4। तो total hours spent on reading। reading के कितना करना है, टोटल का 1/4, तो x और इसका 1/4 ठीक है। इतने जो रीडिंग खर्च कर दी, तो रिमेनिंग कितने लगेगा, तो रिमेनिंग आवर्स यहाँ पे निकाल देगा। रिमेनिंग आवर्स कितने निकले यहाँ पे, x का टोटल थे और x का 4 में डिवाइड कर दी, और कितने बच गए 4x माइनस x 3/4x, ये रिमेनिंग लगेगी। अब रिमेनिंग का 2/3 किसमें चला जाता है, वाचिंग द टेलीविजन। तो अब हम कहेंगे आवर्स स्पेंड ऑन वाचिंग द टेलीविजन। अब टेलीविजन पे कितना था, 2/3, तो 2/3 हो गया। किसका 2/3, रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितने मेरे पास 3/4 3/4 x, टोटल कितने हो गए मेरे पास, बेटा 3 से निकल जाएगा तो यहाँ पे 2, तो मेरे पास आ गया x का 2 आवर्स। ठीक है, ये किस में बेटा, वाचिंग द टेलीविजन। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेलीविजन कितनी देर देखता है, 2 घंटे देखता है। इसका मतलब इसके लिए किसके बराबर है, 2 आवर्स के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे given hours for television are 2 hours और हमें क्वेश्चन में बड़ी कितना है, मेरे पास x/2, तो ये किसका आएगा, 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 * 2 और x का टोटल कितना आ गया 4, और x हम क्या मान के चलेंगे, x तो हमने टोटल ले लेना और मान लीजिए कि ये डिवाइड करना था, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। सो टोटल ले लेना आवर्स यहाँ पे लिखिए, सो टोटल लेजर hours are 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राम वाज 2 years ago। राम जितना 2 साल पहले था ना, उसका फादर आज है उसकी ईयर 2 साल पहले था, उसका फादर आज है उसका 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, एंड 5 years ago, और 5 साल 5 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब अब से 5 साल बाद। तो आज अगर 5 साल हो गए तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा बेटा, 10 साल की। ठीक है, 5 साल बाद राम्स फादर विल बी 6 years for more than 2 times of Ram's is what will be Ram's percentage। आपसे राम की परसेंटेज पूछिए बेटा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं अननोन क्या होंगे राम की केस, हमने यहाँ पे है कि लेट
x ईयर्स। हमने क्या किया, राउंड की परसेंटेज कितनी है बेटा, x ईयर्स है। अगर ये x ईयर्स है तो उसके फादर की क्या हो जाएगी, फादर्स, his father percentage कितनी है भाई, जितना राम 2 साल पहले था, इसने क्या कहा है, राम्स फादर इज है थ्राइस एज ओल्ड एज राम वाज 2 इयर्स, राम पहले आधा x आ गया, 2 साल पहले कितना x - 2, और इसका क्या करो, थ्राइस करो, ये परसेंटेज है राम के फादर की, तो कितना हो गया 3x - 6 इयर्स, ये इसके फादर की परसेंटेज है राम के फादर। आगे अब ये कह रहा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, तो दोनों में ये फर्क पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम कहेंगे राम की एज है और x ईयर की है, तो कितनी हो जाएगी, x + 5 इयर्स, ठीक है, और उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज, अब फादर की कितनी है, x + 3x - 6 है, तो 5 साल आगे बढ़ेगा, प्लस 5 कितना आ गया, प्लस 3x - 1 इयर्स, ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या है हमारे पास, तो उसने कहा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ राम्स फादर विल बी 6 ईयर मोर, 6 साल ज्यादा हो जाएगा, इस कंसेप्ट देन 2 टाइम्स राम्स एज, राम की एज का 2 टाइम्स, और कितने के बाद बेटा 5 साल बाद, तो हम ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे कि यहाँ पे 3x - 1 हो गया 5 साल बाद, और इसकी एज कितनी है, x + 5, ये राम के फादर की एज है 5 साल बाद, ये राम की एज है 5 साल बाद। अब राम के फादर की एज क्या है बेटा, 5 साल बाद राम की एज से पहले तो 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, और फिर क्या है 6 ईयर मोर, 6 साल और ज्यादा, तो ये हो गया 6 साल और ज्यादा। ये आपके पास कंडीशन तैयार हो गई है, ये तो हम इसको सोल्व करते हैं कि 3x - 1, और यहाँ पे बेटा 2x + 10 + 6, 3x - 1, 2x + 16, 3x = 2x + 16 + 1, तो आपके पास कितना आ गया, 3x = 2x + 17, ठीक है, x को x साइड ले आओ, मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पे बोलते हैं x को x साइड लिखते हैं, क्या रहेगा 3x - 2 = 70, x = 70, ठीक है, और x इसके मान x को हमने नाम परसेंटेज मान की को फाइंड करना था,
7 के मल्टीप्लाई 2x के साथ मल्टीप्लाई करना 14x 7 के मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई 21 4x से मल्टीप्लाई 3x के साथ कितने आएगा 12x स्क्वायर 4x से मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा 8x और 5 के मल्टीप्लाई 3x के साथ कितना आएगा 13x 5 के मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा 10 ठीक अब यहाँ भी 12x है यहाँ भी 12x को दोनों कैंसिल हो गया अब 18 और 14 इन दोनों क्या करना है ऐड करो तो 18 और 10 कितने हो गए 28 28 और 4 कितने हो गए 32 कितना आ जाएगा 32x इधर कितना बचेगा आपके 21 इस मल्टीप्लाई और 15 और 8 कितने हो गए आपके 23x 23x और कितने बचेंगे आपके 10 अब क्या करो x साइड x को लेके जाओ और कांस्टेंट साइड कांस्टेंट को लेके जाओ तो अब क्या हो जाएगा 32x 23x इक्वल्स टू 10 21 ठीक है तो यहाँ पे अगर आप कितना हो जाएगा 32 और 6 और 6 और 2